हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस और आज हम जानने वाले हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में। सबसे पहले क्या होती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां और ये किस तरह हमारी सामान्य कंपनियों से भिन्न है। देखिए, हमारे आसपास जो सामान्य कंपनियां होती हैं या जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, उनका व्यापार छोटे क्षेत्रों में, जैसे किसी का एक जिले में हो गया, किसी का राज्य में, किसी का देश में। लेकिन जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं ये बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं। इनका व्यापार किसी एक देश में नहीं बल्कि बहुत से देशों में होता है। कई बार तो लगभग आधे या उससे ज़्यादा विश्व में भी इनके एक कंपनी के जो व्यापार है उसका प्रभाव होता है। बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं। कि परिभाषा देखें तो वे कंपनियां जिनका व्यापार एक से अधिक देशों में होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। न केवल ये अपने उत्पाद एक से अधिक देशों में बेचती हैं, लेकिन इनके जो उत्पाद के निर्माण की प्रक्रियाएं हैं वो भी अलग अलग देशों में संपन्न होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी वस्तु, उसके निर्माण के 5 स्टेप है, तो पहली स्टेप एक देश में, दूसरी स्टेप दूसरे देश में, अलग अलग देशों में। और ये कंपनियां ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग संसाधन होते हैं और उन अलग अलग संसाधनों की उपलब्धता के कारण उनकी जो लागत होती है किसी भी उत्पादन को बनाने में, तो वो लागत बहुत कम आती है। तो इस कारण जो कंपनी होती है वो अपने फायदे को देखते हुए अलग अलग देशों में ही अपना उत्पादन करती है और उसके बाद उस उत्पादन को अलग अलग देशों में ही बेच देती है। ये जो कंपनियां होती हैं इनकी उत्पादन लागत चूंकि बहुत कम होती है, इसलिए इन कंपनियों को बाद में बहुत अधिक लाभ भी होता है। ये बहुत बड़ी होती है, इनमें पूंजी निवेश भी बहुत अधिक किया जाता है। अब ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं ये किस तरह दूसरे देशों में अपने व्यापार को स्थापित करती हैं, इसके लिए ज़्यादातर ये 3 तरीके अपनाती हैं। तो वो कौन से 3 तरीके, आज हम उन्हीं पर गौर करेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे। पहला तरीका है संयुक्त उत्पादन। संयुक्त उत्पादन में कंपनियां क्या करती हैं कि मान लीजिए कोई एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उसे मान लीजिए कि इंडिया के अंदर ही व्यापार करना है, तो वो इंडिया की कोई भी एक कंपनी जो कि कुछ ठीक ठाक प्रचलन में है उस कंपनी के साथ मिलती है, उसके साथ साझा करती है। अब इससे क्या होता है कि जो वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसको भारत के अंदर ज़मीन भी मिल गई, उसको बनी बनाई फैक्ट्री भी मिल गई और उसके अंदर बहुत सी मशीनें और मजदूर सब मिल गए। दूसरी तरफ जो वो कंपनी है भारतीय कंपनी, उसको ये फायदा हो गया कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी आई है दूसरे देशों से, वो अपने साथ दूसरे देशों की तकनीक भी लेके आई है, जिससे उस कंपनी को भी फायदा हुआ और उसके बाद जो उत्पाद बनेंगे उनका लाभ भी दोनों को मिलेगा। तो इस प्रकार जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो प्राय यही करती हैं कि वो जो सामान्य कंपनियां होती हैं उनके साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। ये है इनका पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि चूंकि हमने ये अच्छे से समझ लिया है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनमें बहुत अधिक पूंजी होती है, बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है किसी कंपनी को खरीदना। तो कई बार वे क्या करती हैं कि जब वे किसी देश में जाते हैं और उन्हें देखती है कि उन्हें लगता है कि ये कंपनी थोड़ी अच्छी है, ये कंपनी थोड़ी ठीक है, तो वो उस कंपनी को ही खरीद लेते हैं, जो कि उनके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है। उस कंपनी को खरीदने के बाद वे उस कंपनी में अपने जो उत्पाद हैं उनको बनाते हैं और उसके बाद उनका और भी ज़्यादा प्रचार प्रसार कर वो जो एक सामान्य कंपनी होती है उसे बड़े स्तर पर उसका प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। तो ये उनका दूसरा तरीका है प्रभाव जमाने का। उसके बाद तीसरा तरीका, ये काफ़ी अजीब सा है कि इसमें कंपनियां क्या करती हैं, जो हम अपने आसपास देखते हैं कुछ कुटीर उद्योग या छोटे छोटे उद्योग, उनको कंपनियां ऑर्डर दे देती हैं कि आप वस्तुओं का निर्माण कीजिए। वो केवल वस्तुओं का निर्माण करते हैं और कंपनी में आगे बेच दिया जाता है। उसके बाद जो कंपनी है वो अपना टैग लगाकर जो वस्तुएं खुद कंपनी ने नहीं बनाई हैं बल्कि कहीं और से बन के आई हैं, उन पर कंपनी अपना खुद का टैग लगाकर उन वस्तुओं को बेचती है। यह है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो दूसरी कंपनियां हैं, दूसरे देश हैं, उनमें अपना प्रभुत्व स्थापित करने का तीसरा तरीका। और इन्हीं 3 तरीकों की मदद से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अलग अलग देशों में अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। और ये प्रचार प्रसार काफ़ी अच्छा भी है क्योंकि इसके कारण जो है, पहली बात तो बहुत से रोजगार उत्पन्न होंगे। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे यहाँ आएंगी, वो नई नई कंपनियां लगाएंगी, तो उसके बाद वो उत्पादन भी बेचेंगे भारत में। तो इससे एक तो जो लोग हैं उनके पास बहुत से विकल्प उत्पन्न होंगे, साथ में लोगों को अच्छा रोजगार भी मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। और इसीलिए ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इनको आकर्षित करने के लिए बहुत से प्रयास भी किए जा रहे हैं। बहुत से जैसे मेक इन इंडिया है या फिर और भी बहुत से जो आजकल हम देख रहे हैं, नए नए प्लान्स लेके आए जा रहे हैं। सेज नामक स्पेशल इकोनॉमिक जोन नाम के विभिन्न क्षेत्रों का निर्माण किया जा रहा है जहाँ पर कंपनियां आ सकें, उनको सारे संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। धन्यवाद।